स्टेथोस्कोप डिजिटल मशीन में और एनालॉग मशीन में जो हमारी लेफ्ट राइट नीचे थोड़ी सी मूवमेंट करती दिखेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम मैनुअल स्फेलेग्मोमीटर और डिजिटल स्फेलेग्मोमीटर से बीपी कैसे नापते हैं वो चेक करेंगे कि कैसे हम सही तरीके से बीपी, एक्यूरेट बीपी कैसे नापें। और उसके लिए हमें कुछ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है हमारी मैनुअल मशीन, ये है हमारी डिजिटल मशीन और एक स्टेथोस्कोप जिसे आला भी बोलते हैं। इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें सही तरीके से बीपी नापने के लिए। और हमारे डॉक्टर्स हैं और जितने भी हमारे नर्सिंग स्टाफ वाले हैं उन लोगों को लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि या फिर जो लोग सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी मेडिकल में या फिर किसी भी तरीके के मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। तो बनी रहिए। अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैंने जैसा बताया मुझे 3 चीज़ें रिक्वायर होंगी, एक मैनुअल मशीन, एक डिजिटल मशीन और एक स्टेथोस्कोप। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए मैं आज एक पेशेंट का बीपी नाप के दिखाऊंगा आपको कि कैसे सही तरीके से डिजिटल मशीन में और एनालॉग मशीन में, जो हमारी मैनुअल मशीन होती है उसे एनालॉग बोलते हैं, कैसे हम नापेंगे। ये जो मशीन है ये पारे वाली नहीं है, ये वैक्यूम प्रेशर के थ्रू, ये मीटर के थ्रू चलती है। एक मशीन और आती है पारे वाली, तो उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो फिर कभी बना दूंगा फ्यूचर में। बाकी अभी हम एक डिजिटल मशीन, एक एनालॉग मशीन से हम करने वाले हैं कैसे बीपी नापते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक मरीज आ चुका है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे मैनुअल मशीन से और डिजिटल मशीन से हम सही तरीके से एक्यूरेट बीपी नापेंगे। और बीपी नापने समय, नापने के बाद जब बीपी का सिस्टोल और डायस्टोल आ जाता है तो उस टाइम पे हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो हमारी पल्स रेट है उसकी आवाज़ भी सुनेंगे। लेकिन हो सकता है वो आपको आवाज़ ना सुनाई दे, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको प्रॉपर सारी गाइडेंस मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं पहले मैनुअल मशीन से मेज़र करता हूँ इस लड़के का बीपी। इसका नाम आफ्ताब है, ये मेरी टीम का ही मेंबर है, मेरे साथ काम करता है। तो चलिए, ये मेरी मशीन जो है डॉक्टर मॉर्फिन की है। इसका ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, डॉक्टर मॉर्फिन का अच्छा इस मशीन आता है। और जो इसका पारा वाला मशीन आता है वो तो अलग अलग ब्रांड में आता है। जैसे डायमंड कंपनी का जो मशीन आता है बहुत अच्छा आता है, उसमें अच्छी क्वालिटी होती है। बाकी हम इस मीटर के थ्रू चेक करेंगे कि इसका बीपी कितना है और कितना कम है, कितना लो है, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोल कितना है, तो प्रॉपर हम चेक करेंगे। तो चलिए हम इससे देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। जो मैनुअल मशीन होती है उसका स्ट्रैप जो होता है पूरा ओपन होता है। जो डिजिटल मशीन होती है हमारी, डिजिटल मशीन का स्ट्रैप जो होता है वो एक छल्ले के थ्रू, रिंग के थ्रू बंधा होता है। मैं आपको दिखा दूंगा मेरे पास जो दूसरी मशीन है। तो चलिए दोनों को होल्ड करके, जो ये दोनों नलियां हैं, जो ट्यूब्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये जो दोनों ट्यूब्स हैं, इन दोनों ट्यूब्स को हम यहाँ पे लेफ़्ट राइट आर्म लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों ट्यूब्स को, हमारी जो ये वेन्स होती है, ये हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, यहाँ पे हमारी दोनों आर्टरीज़ गई हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी साउंड वेव्स होते हैं या फिर जो हमारा बीपी का फ्लक्चुएशंस होता है, तो कभी भी डॉक्टर जो है या फिर यहाँ की नब्ज़ पकड़ के या फिर यहाँ पे मेज़र करके नापते हैं कि यहाँ पे कितना क्या आपका पल्स रेट ज़्यादा है, कम है, तो चीज़ें मेज़र करते हैं। तो ये जो दोनों नलियाँ हैं, जो दोनों ट्यूब्स हैं, यहाँ पे रहेंगी, पोजीशन उनका यहाँ पे रहेगा। कोई भी हाथ हो, ये लेफ़्ट में हो चाहे राइट में हो, दोनों जगह पे आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे रहेंगी। तो चलिए मैं इस लड़के के हाथ पे भी, यहाँ पे भी लगाता हूँ। देखिए मैं इसके यहाँ पे मेज़र करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैप को ऐसे करके टाइट से बांध देता हूँ। और काफ़ी टाइट से इसे बांधना पड़ेगा, ढीला नहीं बांधते हैं, क्योंकि अगर ढीला बांधेंगे तो ये अपने आप से, जब इसमें वैक्यूम फिल होगी, फिल होने के बाद ये अपने आप से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। पहले हम ये एयर को लूज़ करने के लिए यहाँ पे नॉब दी होती है, तो इस नॉब को प्रॉपर टाइट कर लेंगे, जिससे हमारी जो हम पंप करेंगे एयर, वो एयर हमारी इससे लीक ना हो। तो इसे हम पहले टाइट कर लेंगे। और ये है हमारा मैनुअल मीटर। ये जैसे ही हम इस पर प्रेशर करके एयर फिल करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद इसमें दिखाएगा कि इनका बीपी कितना है। तो चलिए मैं फटाफट से नाप लेता हूँ। इसे पकड़िएगा, देखिए मैं इसे भर रहा हूँ। तो इसका प्रेशर ये देखिए अभी 100 पे है। आपको जूम करके दिखा दिया जाएगा कि ये देखिए अभी 100 पे है, अभी और ऊपर जा रहा है। देखिए 160 तक हायर हम ले गए हैं। हमें पता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो इसको ज़्यादा बीपी, इसका ज़्यादा बीपी नहीं होगा। तो हम धीरे से ये नॉब जो है हम इसको धीरे धीरे ढीला करेंगे। ढीला करते हुए जहाँ पे
इसका फ्लक्चुएशंस होंगे, जहाँ पे हमारी ये सुई ऊपर नीचे थोड़ी सी मूवमेंट करती दिखेगी। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक मतलब हमारा हाई बीपी हायर, और डायस्टोल मतलब हमारा नीचे का, डाई मतलब नीचे, सिस्ट मतलब ऊपर। तो अभी हम पहले सिस्टोलिक चेक करेंगे कि सिस्टोल में कितना है। देखिए सिस्टोल में इनका बीपी अराउंड, ये देखिए थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रही है। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे मैनुअली तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मूव कर रही है सुई। जैसे मैं थोड़ा सा और ढीला करता हूँ तो देखिए इनका जो एक्चुअल बीपी है अराउंड 110 है, 110 हायर है, मतलब सिस्टोलिक है। अब इनका डायस्टोलिक चेक कर लेते हैं। डायस्टोलिक जो है इनका 80 है, तो इनका बीपी सही है, और बोलते हैं 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। बाकी इंस्ट्रूमेंटल एरर 10, 15, 20 के बीच में काउंट किया जाता है, तो इतना कोई, ये थोड़े वेरिएबल्स रहते हैं। अलग अलग मशीन अलग अलग ब्रांड का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा 10-15 जो पॉइंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कैलकुलेट किया जाता है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में। तो इनका जो डायस्टोल है वो 80-82 समथिंग जा रहा है। तो चलिए, और ये देखिए 80-82-81 ऐसे जा रहा है। तो चलिए हम इससे इन्हें होल्ड कराते हैं, और स्टेथोस्कोप के ज़रिए, आला के ज़रिए हम चेक करते हैं इनके पल्स रेट जो है, क्या पल्स है इनका, पल्स रेट हम काउंट करते हैं। डिजिटल मशीन में पल्स रेट निकाल दे देता है, पर जो मैनुअल मशीन होती तो उन्हें डॉक्टर्स को खुद कैलकुलेट करना पड़ता था। तो वो लोग ऐसे स्टेथोस्कोप को लगाते थे कानों में, और स्टेथोस्कोप का ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखते थे। ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। मुझे साफ साफ क्लियर आवाज़ सुनाई दे, लेकिन जब आप मैनुअल आप इससे प्रैक्टिकल करेंगे किसी मरीज के साथ तो आपको भी साफ साफ सुनाई देगा कि जब ये सुई जब ब्लिंक कर रही होती है, ऊपर नीचे मूव कर रही होती, तब आपको आवाज़ सुनाई देगी लपडप की, आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। जैसे आपको लगेगा कि ये हार्ट इनका यहीं पे रखा है, लेकिन वो पल्स रेट होता है, पल्स रेट मेज़र किया जाएगा। और ऐसे ही जब आप डायस्टोल होता है तो डायस्टोल में सुनाई देगी, सिस्टोल में जब ऊपर नीचे होती है सिस्टोल में सुनाई देगा। तो कुछ ऐसे मेज़र करते हैं हम मैनुअल मशीन से। आई होप आपको ये इस वीडियो में क्लियर हो गया क्योंकि ये मशीन के थ्रू कैसे मेज़र करेंगे। और लास्ट में हम फिर पूरा नॉब को ढीला कर देते हैं, एयर का प्रेशर जो है उससे बिल्कुल रिलीज़ कर देते हैं। और जब देखते हैं ये ज़ीरो में सुई है तो हम जो इनका स्ट्रैप है वो ईज़िली अच्छे से आसानी से खोल लेते हैं। तो ये रहा मेरा मैनुअल मशीन के थ्रू बीपी कैसे नापते हैं। इससे मैं रख देता हूँ साइड में, और अब हम नापेंगे बीपी डिजिटल मशीन से, जिसमें मुझे ये स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं, आला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पल्स रेट मेज़र करते थे स्टेथोस्कोप के ज़रिए। तो डिजिटल मशीन जो है उसमें पल्स रेट का ऑप्शन रहता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने बताया, सिस्टोलिक मतलब हायर प्रेशर, डायस्टोलिक मतलब लोअर प्रेशर, और इसमें पल्स रेट भी दिया हुआ। और ये जो मशीन है ऑक्सीचेक का है, अच्छा मशीन है, 2.5 साल से 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक भी ख़राबी नहीं आई है, और वैसे ही एज इट इज़ काम कर रही है। तो आप लोग भी इससे परचेज़ कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, इसके भी तरीके सेम है। ये देखिए, जैसा मैंने बताया था कि इसमें एक रिंग लगी होती है, ये देख सकते हैं आप, जिससे ये पट्टे को निकलने नहीं देती है। तो इसे हम कुछ ऐसे पहनाते हैं। इसमें भी एक ट्यूब है, उसमें 2 ट्यूब्स रहती थी, इसमें एक ट्यूब है, उसमें 2 ट्यूब इसलिए रहती, एक से प्रेशर जाता था, एक से प्रेशर रिलीज़ होता था। इसमें एक सिंगल ट्यूब है, इसी से सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट सारी मेज़र होती हैं। तो चलिए, इसे हम फटाफट से पहना देते हैं। इसका भी तरीका सेम है, इसको भी वैसे ही पहनाया जाता है। इसकी ट्यूब भी, जो नली है ये वाली, ये भी हमारी इसी जगह पे रहेगी, हमारी आर्टरीज जहाँ से जाती हैं उसी जगह पे रहेगी। और कोशिश ये करें कि किसी मरीज़ का बीपी नापना हो तो उसका शर्ट की, जो शर्ट पहन रखी हो, कोई मोटा कपड़ा पहन रखा हो तो उसको आप ऊपर कर दें, उसके बाद नापें। उसके बाद ये जो नली है इसमें एक पॉइंट दिया होता है, एक होल है, इसमें हम इसे फिक्स करेंगे। अभी देखिए मशीन चल नहीं रही है, फिक्स करने के बाद हम इससे स्टार्ट बटन पे प्रेस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो एक मशीन जैसे थोड़ी सी आवाज़ भी करना शुरू कर, जैसे आप सुन सकते हैं। एक जैसे मोटर चल रही है, मोटर इसलिए चलती क्योंकि इस स्ट्रैप में वो एयर फिल करती, जैसे हम मैनुअल से फिल करते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे प्लग करना है, इसे स्ट्रैप को फिट करना है, और उसके बाद इसको, इस नली को इसमें फिट करना है, फिर स्टार्ट बटन पे प्रेस कर देना है। तो चलिए, अभी जैसे आप देख सकते हैं इसमें 72, 65
डायस्टोलिक दिखा रहा है और नीचे हार्ट का सिंबल भी बना हुआ है। तो देखते हैं कितनी देर में कैलकुलेट, ज़्यादातर मोस्टली किसी पेशेंट का 30 सेकंड में, 35 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके बता देता है। जैसे इसमें दिखा रहा है इनका बीपी लो है, 55 डायस्टोलिक है और 101 सिस्टोलिक है। मैनुअल मशीन में 80 डायस्टोलिक दिखा रहा था और सिस्टोलिक जो इनका दिखा रहा था वो 110 या 115 दिखा रहा था। तो देखिए ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेट करें, जैसे अभी मैं पारे वाली मशीन से नापता तो उसका बीपी कुछ और होता, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नापा जाएगा। तो बीपी नापा कैसे जाता है आपने आज सही तरीका देख लिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे अनप्लग करने के लिए, इसे हटाने के लिए पहले हम इसका स्ट्रैप खोलेंगे। इसमें हमें कोई रिलीज़ नहीं करना, कोई निडल, कोई नॉब ढीली नहीं करनी, इसमें ऑटोमेटिक होता है। जैसे बीपी नप जाता है तो एयर का जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के थ्रू आपका बाहर आ जाता है, इस मशीन के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे हम रखते हैं साइड में। आई होप आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।